साइड है और घरेलू फंड्स का बाइंग साइड है। सो 1159 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें 2549 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल एफआईडीआई के अकॉर्डिंग हमें चीजें देखने को मिल रही है। नाउ अब चलते हैं, अगर हम बेसिकली ऑब्जर्व करें जो हमने जस्ट न्यूज देखी पीयूष गोयल साहब से, जो हमें चीजें देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में माजरा क्या है। इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है भारत यूएस के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट निकल के आया है। अब चलते हैं मुद्दे पर आते हैं और एक्चुअल में डीप में। यहां पर जो स्टेटमेंट है उन्होंने बताया कि भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, ब्रिटेन और 4 यूरोपीय देशों के समूह एफटीए के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत और चीन संबंध धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सीमा मुद्दे सुलझते जाएंगे तनाव कम होना स्वाभाविक परिणाम होगा। तो ये पहले तो उन्होंने बात की जिसमें कोई मेजर क्लू नहीं देखने को मिला। अब आते हैं इंपोर्टेंट चीज पर। इन्होंने यहां पर कहा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मार्च से बातचीत हो रही है। अब तक 5 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी टीम ने अगले दौर की वार्ता के लिए भारत की अपनी यात्रा रोक दी है। यह पहले 25 अगस्त से होने वाली थी। अभी तक छठे दौर की वार्ता के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल ऑब्वियसली लाती हैं, बट इसके पीछे कोई बड़ी चीजें नहीं है। एक्चुअल में इनके द्वारा बस स्टेटमेंट है, ऐसी कोई बड़ी चीज निकल के नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता इसका बड़ा फर्क आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ लाल निशान में जिस टाइप से बाजार हुआ है 3 सितंबर को, कल के दिन कैसी रह सकती है बाजार की चाल, थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर हम जानने के लिए ट्राई करते हैं। टेक्निकल बेसिस पर अगर हम चीजों को देखें तो हमने क्या देखा, रूपक डे का कहना है कि निफ्टी को 21st ईएमए पर जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिससे इंट्राडे में भारी गिरावट आई। निफ्टी के 24,850 के ऊपर वापस आने तक बिकवाली के मूड में बना रहेगा। डेली आरएसआई 50 से नीचे की रीडिंग के साथ एक बेयरिश क्रॉसओवर में है। शॉर्ट टर्म में बाजार का रुझान कमजोर रहने की संभावना है। निचले स्तर पर 24,500 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर की ओर 24,700 और 24,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 24,500 पर हमारा जो सपोर्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है। आपने देखा था लास्ट में जो अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के बाद जो डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला, वहां पर 24,500 के आसपास मार्केट गया और वहीं से छोटे मोटे रिकवरी मोड में एंड ऑफ द डे 24,500 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 24,700 24,800 ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल की टाइप से वर्क करेंगे फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट ओपन हुए हैं मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें 18 पॉइंट्स निगेटिव में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं छोटे मोटे गैप डाउन या फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन 283 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। ये सीधा सा आप फर्क कह सकते हैं, जो एससीओ मीटिंग चीन में चल रही है ये उसका इफेक्ट आप कह सकते हैं। नाउ S&P 500 की बात करें तो यहां पर 54 पॉइंट का नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। नेस्डेक की बात कर लें 238 पॉइंट के साथ आसपास 1% से भी ज्यादा का डाउनसाइड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल यूएस मार्केट से चीजें निकल के आ रही हैं। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर आप देखोगे फुट्जी अप्रोक्सीमेटली 43 पॉइंट के साथ नेगेटिव में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें 28 पॉइंट के साथ नेगेटिव में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। डेक्स की बात कर लें तो यहां पर 401 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। 1.6% का आसपास आपको नेगेटिव में मूवमेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं क्लियर कट एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग कल के दिन मार्केट में देखने को मिल सकती है। नाउ एशियन मार्केट्स की बात करें जिसका ऑलरेडी इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल चुका है। निकेई जापान के मार्केट 121 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। स्टेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में 22 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। हैंगसेंग की बात कर लें 121 पॉइंट्स नेगेटिव में और ताइवान की बात करें 54 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग फ्लैट टू पॉजिटिव आपको संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो कल की ओपनिंग फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, ये ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं सीधे से जानने के लिए ट्राई करते हैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें ध्यान में रख के चलना है।
ये है हमारा बुधवार का ऑप्शन डाटा, नई एक्सपायरी का डाटा है। आज हमारी एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ सबसे पहले नए लोगों को मेंशन कर दूं, जब भी हम कॉल साइट की बात कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। जैसे कि 24,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 41,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम ऑब्जर्व करें 24,650 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, 18,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। 24,700 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट वन आपको बोला भी था, आज 24,700 के आसपास जब मार्केट था मैंने एक ही चीज बोली थी, देखो मुझे ऊपर के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्लियर कट आपने देखा डाउन साइड के लिए क्या ही रैली आपको देखने को मिली। जिसको भी बिलीव नहीं है जाकर एक बार फ्री टेलीग्राम चैनल में जरूर से जाके देख लीजिएगा। लोग आपसे बोलेंगे 12 बजे 2 बजे, बट मैंने आपको 9:39 पर अपडेट दी थी कि भाई 24,740 700 के आसपास मुझे यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं यहां पर लॉन्ग करूं। मुझे यहां से अप डाउन साइड के लिए डिप की उम्मीद में कर रहा हूं। ये क्लियर कट मैंने लिखा था, जस्ट आपको दिखा भी दूंगा। तो आपने क्या देखा, अच्छा खासा डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिला। नाउ 24,700 इमीडिएट हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। अगर 24,650 को निकाल के सस्टेन करता है देन 24,800 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। 58,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के लिए। ये इंपोर्टेंट लेवल्स फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं, तो उसमें जुड़ना मत भूलेगा यार, एटलीस्ट फ्री वाले में ऐड हो ही जाना है। नाउ अब बात करते हैं पुट साइड की, मतलब कि निचले स्तर पर अगर हम ऑब्जर्व करें 24,600 के आसपास मिली है क्लोजिंग, 40,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 24,550 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, 19,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 24,500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 68,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर सीधा सा 24,400 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। 36,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लें और एज अ पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को देखें तो सबसे पहले 53,700 का एरिया, 4,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर गया और सस्टेन किया 53,500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 17,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 53,200 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, 2,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 53,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। 25,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। 53,500 इमीडिएट बेसिस पर काफी अच्छा हर्डल है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाएगा, बट इसके नीचे अगर निकला तो 53,200 और 53,000 तक के राउंड फिगर तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ ऊपर की बात कर लेते हैं। ऐसा कॉल साइड, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस एरिया को ऑब्जर्व करें, 53,700 का एरिया, 2,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर 54,000 का राउंड फिगर आपको ध्यान में रख के चलना है। 34,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 54,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 6,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर सीधा सा 54,500 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 20,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है फॉर द अपसाइड। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। अब सीधे से मैं आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। चार्ट्स पर कुछ जो मैंने चीजें बनाई हैं वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, हमने क्या देखा, देखो पहले तो इंपोर्टेंट लेवल्स की पावर आप समझो क्या देखने को मिला। एक्चुअली में जैसे ही मार्केट एक सर्टेन रेंज के आसपास पहुंचा जो कि थी हमारी 54,150 180 की, इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करे मार्केट आज कल या परसों, तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड कौन सा होगा, 54,400 का 350 का। बट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स गाइस आपको हेल्प करते हैं कि कहां से फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना है और कहां से फ्रेश ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हमने क्या देखा, अगर हम प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करें 29 अगस्त 29 ऑफ अगस्त का अगर हम सेशन देखें, यहां पर जो लॉ क्रिएट किया था उसी के आसपास लास्ट में हमें अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। नाउ 53,600 इमीडिएट बेसिस पर काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं या मार्केट ओपन होते ही नीचे जाते हैं, देन ऐसी सिचुएशन में 53,500 का इमीडिएट सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 53,350 375 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रख के चलिए। ऊपर की बात कर लें 53,900 का लेवल इमीडिएट हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 54,180 या 150 जो कि अप्रोक्सीमेटली आज का मेजर हाई है, वहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट 54,000 के राउंड फिगर पर भी इमीडिएट हर्डल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो आपने देखा ऊपर एक मेजर हर्डल के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जो कि 24,741 740 का लेवल था। सो
इसी लेवल के आसपास मैंने आपको क्या बोला था, सीधे से लेके चलता हूं। पहले तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में और जो चीजें हैं वो दिखा देता हूं। देखो 9:39 पर मैं यहां से आपको कहकर चला था, हो सकता था यार मैं गलत हो सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट का सुप्रीम कोई नहीं है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, है ना। हम एक एनालिसिस एज अ लॉजिक के बेसिस पर कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, बट एक्चुअल में मार्केट का सुप्रीम कौन है, मार्केट खुद। नाउ क्या बोला था, टाइम देख लीजिए 9:39 पर, और क्या बोला था, डोंट गो लॉन्ग हेयर, कैन सी सम डिप, यही चीज मैंने बोली थी। सो आपसे क्या देखने को मिला, 24,600 के आसपास, 650 के आसपास मार्केट तब चल रहा था, वहां से आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, नो डाउट। 24,700 के आसपास मार्केट आया, मैंने आपसे फिर क्या बोला, नीचे स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा देता हूं। सी मैंने यहां से आपको एक ही चीज बोली, ब्रोकन 24,690, नाउ कैन सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,741 फॉर द अपसाइड, ये चीज मैंने आपसे बोली थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सी 24,690 को ब्रोकन कर दिया है, 9:58 पर क्या बोला था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,741। अब चार्ट पर देख के आ जाइएगा कहां से आपको डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिला, एग्जैक्टली 24,441 के आसपास। तो ये मैंने चीजें आपको 9:10 बजे के आसपास बता दी थी। सो आई होप चीजें क्लियर हैं। अब कल के लिए क्या करके चलना है, देखो अगर मार्केट सपोज एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हुआ, 50 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ओपन होता है, देन ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फर्स्ट वन देखेंगे क्या मार्केट 24,620 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 620 या 610 के ऊपर निकल के आ जाता है और सस्टेन करता है, ऐसी सिचुएशन में अपसाइड के लिए थोड़े से चांसेस बनेंगे कि 24,675 या 680 तक का मोमेंटम देखने को मिले। और डाउन साइड की बात करें, अगर 24,500 550 के नीचे निकला और सस्टेन करा, तो ऐसी सिचुएशन में 24,500 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रख के चलिए। सो आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। सो अगर फ्लैट 30 में ओपन होता है तो इट्स अ चांसेस कि 24,600 के नीचे, 620 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलेंगे। बट अगर 620 के ऊपर निकला और सस्टेन करा, तो फिर अपसाइड के लिए भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 100 बात की एक बात। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी पर हमने क्या देखा, जस्ट हम जो मैंने जो बातें की प्रीवियस अभी जस्ट, सो वही सेम चीजों को आपको फॉलो करके चलना है। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।